माननीय विश्ववासी देशवासी नमस्कार। आज का डिस्क्रिप्शन है समाज के बारे में। आज का डिस्क्रिप्शन है कि वर्तमान समय में समाज के बारे में। समाज, अच्छा आइए अब हम आपको एक सूचना और दें कि बहुत दिन के बाद ये पता चला है कि मुझको जो है, मैं तो गड़बड़ नहीं था, नहीं हूँ, नहीं रहूँगा, लेकिन मुझको गड़बड़ किया गया था, गड़बड़ ज़बरदस्ती कराया गया था ताकि इसका प्रभाव कुछ और पड़े। खैर जो भी हो, लेकिन इसका कौन किया, किसने किया, ये तो हमको उस समय पता नहीं था, लेकिन अब पता चल गया है आज से कि गड़बड़ करने का जड़ जो है ब्रह्मा जी हैं, और ब्रह्मा जी के बिना कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। तो इसलिए वो गड़बड़ तो ब्रह्मा जी किए ही हैं। तो उन्हीं के वक्ष स्थल में हमको ये जीव, चेतन और ब्रह्म का ज्ञान मिला। वक्ष स्थल में बिठा के ज्ञान दिए है। तो वो तो आदि गुरु हो गए हमारे। शुरू हमारे लिए तो सबसे पहले गुरु वही हुए। तो इसलिए उसके लिए अब कुछ नहीं, गड़बड़ ज़बरदस्ती हुआ तो ज़बरदस्ती ठीक हो जाएगा। ज़बरदस्ती उन्हीं का किया है तो वही ठीक करेंगे, अपना ठीक करते रहें। तो मेरे साथ सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरी पत्नी का भी गड़बड़ हुआ, मेरे माता पिता, भाई भावज, पत्नी, और इसके साथ साथ बहन बहनोई, इसके साथ साथ फुफेरा भाई, फुफेरी, फुफेरा भाई नहीं, फूफा फूफी का परिवार। तो फुफेरा भाई भी उसी में है, भाभी भी उसी में। तो पूरा परिवार, सगा संबंधी और भी सगा संबंधी इसमें गड़बड़। तो गड़बड़ किए हैं तो वही गड़बड़ ठीक करें, और दूसरा कौन ठीक करे। दूसरी चीज़ है कि आज का हम प्रवचन के संबंध में लिए हैं समाज। तो समाज जो है, समाज के बारे में आपको बता दूं कि किताबी पढ़ाई में जो पढ़े हैं आप लोग समाज, वो समाज तो है, वो है किताबी पढ़ाई। तो किताबी पढ़ाई है तो उसमें उतना पूरा क्लियर नहीं है। क्लियर ये है कि भक्त को नचाने वाले भगवान हैं और भगवान को नचाने वाले भक्त हैं। तो ये मनुष्य का समझौता है कि हम समाज बनाएंगे और समाज लेके चलेंगे। तो भगवान को तो करना ही, मानना ही पड़ेगा ना समाज। तो जो समाज मनुष्य लोग बनाते हैं उसी समाज में भगवान आके छिप के रहते हैं। दूसरा चीज़ है मनुष्य का कानूनी समझौता है आपस में कि हम देश बनाएंगे और देश का कानून व्यवस्था बना के देश में शासन व्यवस्था लाएंगे। तो ब्रह्मा को, विष्णु महेश को कोई आपत्ति नहीं है, वही कीजिए। तो भगवान भी उसमें छिप के रहते हैं, देश में भी। तो समाज का निर्माण, देश का निर्माण हम पृथ्वीवासी लोग के आपसी समझौते पर, आपसी क्या कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग, समझदारी पर होता है। आपस में जो समझ है उसका तालमेल बना के बना, उसी तरह विश्व को मान देते हैं हम लोग। जोग्राफिकल विश्व तो अलग है, ऐसे विश्व को जो मानते हैं, मनुष्य प्राणी का विश्व, वो विश्व को भी हम लोग आपसी सब देशवासी मिलके, देश के लोग मिलके विश्ववासी मान लेते हैं। विश्ववासी में, विश्व में फिर वही भगवान लोग बसते हैं, राके रहते हैं। तो ये चीज़ मैं बता रहा। तो किताबी मान्यता आधार पत्र जो है वो आपको हमको समझाने के लिए लोग बना दिया। कोई ज्योग्राफिकल आइडिया दे दिया कि विश्व का क्या ये है, कहाँ तक है। कोई पॉलिटिकल आइडिया दिया, कोई हिस्टोरिकल आइडिया, कोई कल्चरल आइडिया, कोई धार्मिक आइडिया, भांति भांति का विश्व बना देता।
तो वो सब किताबी चीज़ है और मनुष्य का प्रायोगिक चीज़ है, लेकिन जो भी है उन सब में भगवान बसते हैं, भगवान को रहना है। तो इतने फर्क है कि भगवान हम लोगों से छिप के रहते हैं, यदि परोपकार भी करते हैं तो छिप के परोपकार करते हैं, तो भगवान का वही काम है। और दंड भी देते होंगे तो भगवान छिप के ही दंड देते हैं, ठीक है। तो भगवान की बात तो भगवान है, माया में है, भगवान प्रकट क्यों नहीं होते इसका प्रश्न तो मैं भी बहुत बात भगवान से किए कि आप प्रकट काहे नहीं होते, प्रकट हो जाइए, क्या है प्रकट होने में। तो वही है प्रकट होने में जो उनका माया का जो है विश्व में फैलाए हुए है वो माया का नाश हो जाएगा। सब अगर प्रत्यक्ष आँख से भगवान को देखने सुनने लगेंगे तो माया का नाश हो जाएगा। और माया जो है जीव को ढक के रखा है, माया ही जीव को चलाता है, नचाता कुदाता है, जो भी करता है माया जीव को करता है। आखिर में जीव मुक्ति का मार्ग खोज के और मुक्त होकर स्वर्ग चलाए। तो ये माया के साथ के लेके भगवान प्रकट नहीं होते। एक दूसरा कारण कि अगर से प्रकट हो जाएंगे, माया से सब मुक्त हो जाएगा तो सबके सब स्वर्ग के इंटाइटल हो जाए, सबको स्वर्ग में जगह मिलना संभव हो जाए। तो स्वर्ग में जगह तो मिल जाएगा, तो कीजिए धरती का क्या बना के क्या किए, नरक लोग बना के क्या किए, और इसमें जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाते हैं वो किसके लिए, बड़ा बड़ा अरब खरब शंख पद्म रुपया कागजी नोट का ढेर रुपया पैसा वो किसके लिए उतना। तो ये चीज़ जो है माया के चलते ही सब विकास हो रहा है। माया अगर नहीं रहता तो सबके सब तो कहेंगे हम स्वर्ग में रहेंगे, भगवान के पास रहेंगे, देवता जैसा आरती करेंगे, भजन गाएंगे और बीच बीच में कल्याण का सुख पाएंगे। तो ये चीज़ तो है, इसीलिए भगवान नहीं पड़ता। भगवान तो है और आप लोग नहीं जानते हैं सो नहीं, आप लोग भी जानते हैं भगवान जरूर है। भगवान के स्पर्श के बिना हम आपका कल्पना नहीं कर सकते। स्पर्श है तो हम लोग चल फिर उठ बैठ सकते हैं, स्पर्श भगवान का नहीं है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो यही चीज़ है कि भगवान है। तो समाज को हम बतला रहे थे कि देखिए हम लोग जो समाज है, समाज का लोग टुकड़ा टुकड़ा कर देता है, राजनीति वाला पार्टी पार्टी करके 10 गो पॉलिटिकल पार्टी बना के 10 गो टुकड़ा कर देता है समाज। लेकिन समाज को टुकड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। समाज समाज है, नहीं तो हम लोग एक समाज में थे, हमारे बाप दादा परदादा जो है एक समाज में थे, भूमिहार ब्राह्मण समाज। तो भूमिहार ब्राह्मण की विशेषता है कि बिना समाज का भूमिहार नहीं जमता। उसको समाज जमाने के लिए अपना संपत्ति का दान करना पड़े तो कर देगा, संपत्ति दे के समाज बसाएगा, लेकिन बिना समाज बसाए भूमिहार नहीं रहता। भूमिहार ब्राह्मण का ये आज में बहुत पूर्वज से ही चल रहा है। तो भूमिहार ब्राह्मण के समाज में अभी सभी जाति धर्म को हम लोग बसा के चल रहे हैं और सबके यहाँ हम लोग इन्वाइटी हैं, हम लोगों को भी आमंत्रण, हम लोग सबको सब जाति धर्म को आमंत्रण और सब आता जाता है, कोई भेद नहीं, शादी ब्याह भोज त्योहार हर चीज़। आज भी एक सवेरे जुलूस निकला है, मोहम्मदन लोग मुसलमान लोग कई सैकड़ों आदमी थे, लड़का लड़की बुर्का में थे, कोई मुसलमान टोपी पहने हुए थे। आज का जुलूस का था नबी जी का जन्म दिवस है, उन लोगों का नबी जी है, पैगम्बर है, उनका जन्मदिन था, वो मनाने के लिए और साथ ही सबको ऑफर दे कर रहे थे कि पैगाम दे रहे थे सबको कि भाईचारा मैंने दोस्ती का, प्रेम का, प्यार का, और सबको मना कि हम लोग आए, हम लोग सब मिलकर प्यार करें। तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि समाज तो वही हो जो सुख दे, सबको सुख, निश्चिंत रहें समाज को लेकर कि हमारा समाज है, समाज के भीतर हम सब हैं, हमको कोई कुछ नहीं, सबके साथ प्रेम बना रहेगा, सबके साथ सहयोग बना रहेगा
और हम लोग सब एक दूसरे का विकास ही चाहेंगे और हम लोगों का भी विकास चाहेगा। तो इस तरह से जो है पारस्परिक लेन देन जो है, तो एक चीज़ पहले ये भी समझिए कि बिना समाज का पर्सनालिटी निर्माण नहीं होता। व्यक्तित्व का निर्माण अगर चाहिए तो समाज का ही सहयोग चाहिए। आपका व्यक्तित्व कितना अच्छा है, कितना विस्तृत है, कितना पवित्र है या जो भी है अच्छा है से अच्छा है, वो समाज निर्णय, समाज बतलाएगा, समाज लेके चलेगा। तो व्यक्तित्व, मनुष्य का व्यक्तित्व समाज में, और समाज का उन्नति या समाज का जस कीर्ति सभी अच्छे अच्छे व्यक्तियों के अच्छे अच्छे कर्म से समाज का नाम जस बढ़ता है। तो इसीलिए समाज और व्यक्ति एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे पर निर्भर है, अन्योन्याश्रय संबंध है दोनों। तो वही समाज के बारे में आपको बताए, हल्का सा बताए। समाज, हम लोगों का समाजी लेन देन बहुत बढ़ चढ़ के है, बड़प्पन है। हम लोग बहुत ज़्यादा करोड़पति अरबपति नहीं है, मध्यम वर्गीय में है, लेकिन हम लोगों का आचरण जो है ऊंचा है। बुनियाद समाज का या हमारे अन्य जात का भी समाज है, हम ही लोग जैसा वो लोग भी नकल करता है, तो हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं, ठीक है करो। और उसमें लेन देन ऊंचा, देन विचार सब बड़ा है, सब ऊंचा है, हम लोग बड़प्पन है सब में। तो उसी को हम लोग समाज मान के चलते हैं, उसी में सगा संबंधी जुड़ता है, जोड़ते हैं, नया नया संबंध जोड़ते हैं। इसी समाज का छोटा सा संकल्प आपको बतला दिए। समाज तो बहुत विशाल है, इसी में तीनों लोग 14 त्रिभुवन रहता है, देवता लोग भी हैं, भगवान भी हैं, और इधर मनुष्य लोग भी हैं, और कुछ कुछ है दानव लोग, पशु पक्षी लोग भी हैं, सब मनुष्य तो है ही है। तो इसीलिए मैं आपको आज संक्षेप में इतने बतला, और ज़्यादा नहीं, और यही मैं आपको समाप्त करता हूँ। समाज की जय हो और समाज प्रतिष्ठित हो, आप लोग समाज को अपनाएं और समाज लेके चलें, यही मेरी शुभकामना। धन्यवाद।